उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे कि सऊदी अरब ने इसराइल के हक में कौन सा बड़ा फैसला कर लिया जिससे मुस्लिम ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने धमाकेदार ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को सऊदी अरब में किस काम की इजाजत दे दी। बड़ी खबर आ गई। इसराइली वजीर आजम अरबों को लड़ाने में कामयाब। सऊदी अरब से मुतल्लिक नया शोशा छोड़ दिया। वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि मुस्लिम ममालिक अरब इसराइल गठजोड़ के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका खौफ का शिकार है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों को सऊदी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खोल दिए गए। नेतन्याहू की जानिब से तस्दीकी बयान जारी कर दिया गया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने फ्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी ताल्लुकात का एजेंडा तैयार कर लिया गया। इसराइल अब फलस्तीनी इलाकों का इल्हाक नहीं करेगा। नेतन्याहू सऊदी अरब का नाम लेने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका और दामाद बने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मेहमान। अमेरिकी सदर की सरबराही में इनकी बेटी इवानका और दामाद जेरेड कुश्नर ने सऊदी अरब के लिए बड़ा जाल बिछा दिया। इवानका और जेरेड कुश्नर सऊदी अरब पर दबाव डालने के लिए वहाँ मौजूद हैं। अमेरिकी और इसराइली वफूद को लेकर इसराइली तैयारा सऊदी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए अबू ज़हबी पहुँच गया। सऊदी अरब ने भारतीय तैयारों को भी खुली छुट्टी दे दी। अमेरिकी मशीर जेरेड कुश्नर फजाई हदूद में बराह रास्त प्रवास की इजाजत देने पर सऊदी अरब के मशकूर। अमेरिका ने सऊदी अरब को भाई का दर्जा दे दिया। सऊदी शहजादा फैसल ने मीडिया से बात करते हुए इसराइल के सामने कड़ी शर्त भी बयान कर दी। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करता। फलस्तीनियों को इनके हकूक दिए जाएं। क्या सऊदी अरब का ये अमल इसराइल को जल्द ही तस्लीम कर लेने की जानिब इशारा कर रहा है? सऊदी अरब का ये कदम हकीकी अमन का समर है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी भी सूरत हाल में कूद पड़े। सीसी ने नेतन्याहू को फोन के जरिए खबरदार कर दिया कि वो किसी भी एक तरफा हरकत से गुरेज करें। नाजरीन, सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात जाने और आने वाली तमाम परवाजों को अपनी फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत दे दी। इसके बाद इसराइली परवाजें भी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बराह रास्त उड़ान भरने के लिए सऊदी फिजाई हदूद का इस्तेमाल कर सकेंगी। सऊदी अरब एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये इजाजत मुत्तहिदा अरब अमारात की दरखास्त पर इस वक्त दी गई जब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान फ्लाइट शेड्यूल का ऐलान होने ही वाला था। दूसरी तरफ सऊदी अरब की जानिब से इस ऐलान के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गुफ्तगू में सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसराइली परवाजें अब बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान माजी करीब में ही एक अमन मुआहिदा तय हुआ था जिसके तहत इसराइल अब फलस्तीनी इलाकों का इल्हाक नहीं करेगा और दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। 2 रोज पहले अमेरिकी और इसराइली वफूद को लेकर एक इसराइली तैयारा सऊदी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए अबू ज़हबी पहुंचा। इससे कबल सऊदी अरब ने एक भारतीय एयरलाइन को 2018 में इसराइल जाने के लिए अपनी फिजाई हदूद का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। नाजरीन, दूसरी जानिब सदर ट्रंप के खसूसी मशीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन अमन मुआहिदे में कलीदी किरदार अदा किया था। इसके बाद पहली मर्तबा अमेरिकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका और दामाद जेरेड कुश्नर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी मशीर जेरेड कुश्नर ने इलाकाई इस्तेहकाम, 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने मशरिकी वस्ता में अमन, फलस्तीनियों और इसराइलियों के माबैन इंसाफ और पायदार अमन के हसूल के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। अमरीकी मशीर जेरेड कुश्नर ने फिजाई हदूद में बराह रास्त प्रवास की इजाजत देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं बरादर मुल्क का बहुत मशकूर हूँ। शहजादा फैसल ने सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस मुलाकात के हवाले से मीडिया को सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की सिर्फ एक ही शर्त और सूरत है और वो ये कि फलस्तीनियों को उनके हकूक दिए जाएं। नाजरीन, सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अबू ज़हबी की दरखास्त पर तमाम ममालिक से आने और जाने वाली हवाई जहाजों को सऊदी अरब के ऊपर उड़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी एयरपोर्ट पर आने या जाने की इजाजत दे दी है। इस सूरत हाल में कि जब सऊदी अरब इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह एक कामयाब मुआहिदे के लिए रियास की तरफ से ये एक इशारा है। इसराइली सदर नेतन्याहू ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे हकीकी अमन का समर करार दिया है। एक वीडियो बयान में उन्होंने मजीद कहा
कि सऊदी फिजाई हदूद से तैयारों के उड़ने से सियाहत की तरक्की, परवाजों के अखराजात कम करने और मशरिकी एशिया के सफर के वक्त को कम करने में मदद मिलेगी। नाजरीन, इसराइली वज़ीर आज़म के बयान के बावजूद ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया सऊदी फैसले का इतलाक तल अबीब और मशरिकी एशियाई मकामात के दरमियान इसराइली हवाई कंपनियों के जरिए चलाई जाने वाली परवाजों पर भी होगा या नहीं। इसराइली तैयारों को फिलहाल जज़ीरा नुमा अरब के जनूब में परवाज करना है, जिसका मतलब इस सफर को तकरीबन 3 घंटे तवील करना है। सऊदी अरब ने इसराइल जाने और आने वाली परवाजों पर अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की हुई है। हालांकि सऊदी अरब ने 2018 में एयर इंडिया को तल अबीब तक अपनी फिजाई हदूद से उड़ने की इजाजत दी थी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि परवाजों की इजाजत देने के शाही फैसले से फलस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। उन्होंने एक ट्वीट में मजीद कहा कि मुमलिकत अरब अमन इक़दाम के मुताबिक सिर्फ पायदार अमन के लिए तमाम कोशिशों की तारीफ करती है। फलस्तीनियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इस अमल की शदीद मुखालिफत की थी, क्योंकि वो इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात में से इनके फवाइद को नजरअंदाज किया गया है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।